हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप यार? आप मुझे सुन रहे तो कैसे होंगे? बढ़िया होंगे ना यार। तो भाई शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो है हमारी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता दरअसल मुझे वो औरत लगती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ घर पे आने वाले मेहमान की आरती उतारने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं। थाली ले लेती हैं और बागेश्वर बाम दादा या कोई ऐसा बाबा मिलता है तो उसको सपोर्ट करती है। मैं अभी दिल्ली एक हफ्ते पहले मैं दिल्ली में ही था। वहाँ के एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पे डिजिटल एड लगी हुई थी बागेश्वर बाब धाम की। तो बागेश्वर वाला बाबा था, वो कह रहा था चलो हिंदू यात्रा, सनातन हिंदू यात्रा, हिंदुओं को एक करना है, जात पात मिटाना है। तो इस तरह की ओछी हरकतों को ये डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के द्वारा सरकारी स्थान जो है, रेलवे स्टेशन एक सरकारी स्थान है, एयरपोर्ट एक सरकारी स्थान है, किसी के बाप का नहीं होता रेलवे स्टेशन। वहां पर एक बाबा की हिंदू जोड़ो यात्रा रैली निकालने से सारे हिंदू जुड़ जाएंगे। ये जो 140 करोड़ है ना, ये सब जुड़ जाएंगे उसकी रैली से। सरकार तुम्हारे हाथ में, सारे के सारे मुख्यमंत्री तुम्हारे हिंदू, तुमसे हिंदू नहीं जुड़ रहे, ये बाबा जोड़ देगा 28 साल का रैली निकाल के। रैली क्या है? पैदल चलना है। पैदल चलने से हिंदू सारे एक हो गए, जात पात खत्म हो जाएगी इनकी। कैसे खत्म हो जाएगी भाई? इस नोटंकी को प्रायोजित किया जा रहा है रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स पर। जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए, मुझे लगता है इस औरत को अभी इसी वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि देगी नहीं, मुझे पता है, क्योंकि कंपैशन और नैतिकता इनके कानों में दूर दूर तक नहीं जाती। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मोरालिटी इनको किसी बाबा के थ्रू ही मिल गई हो या रामायण के थ्रू ही इन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया हो, तो इनको वैसे स्टेप डाउन कर देना चाहिए। श्री राम ने तो सीता को निकाल दिया था ना, किसी धोबी के इल्जाम पर, इसीलिए उसको राम राज्य कहा गया है। पब्लिक को जरा सी तकलीफ हुई, अपने ही परिवार को छोड़ दिया। सीएम रेखा गुप्ता दरअसल फर्क ही नहीं कर पाती हैं धर्म के बीच में और शासन के बीच में। तो वैसे ही मुझे तो एक व्यक्ति फेल्ड लगता है एज ए पॉलिटिशियन, एज ए रूलर, एज ए कंट्रोलर, कि वो कुछ भी ढंग से या लॉजिकली सोच पाएगा या कर पाएगा। इसके अलावा वो अभी अस्पताल भी गई थी और उसी अस्पताल में मैंने देखा कि जो पेशेंट्स हैं उनको उठा उठा कर उनसे सवाल किए जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कैमरे के लिए वो बाइट मिल जाए। उन पेशेंट्स के पास प्रॉपर बेडशीट और उनको कंबल भी नहीं दिए जा रहे। ठंड का माहौल है, नवंबर की ठंड है इस टाइम दिल्ली में, उनको प्रॉपर बेडशीट्स तक नहीं दी जा रही। मेरी खुद की एक दोस्त थी जो अगस्त में अनफॉर्चुनेटली उसकी माँ जो है स्वर्ग से धार गई। और जब मैं खुद मैं एक हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, ये हॉस्पिटल था अपना अंबाला के पास एक शहर है शहजादपुर, वहाँ का लोकल हॉस्पिटल। और उस हॉस्पिटल की इतनी खराब हालत थी, सरकारी अस्पताल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक दिन पहले उनकी मृत्यु से उनको रात को मिलने गया था इमरजेंसी में। उस औरत को, जिसको मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद ही सर्वाइव ना कर पाए, उस औरत को वो जो डॉक्टर्स हैं वो उसको उठा रहे हैं, चला रहे हैं, उसका ऑक्सीजन मास्क बार बार खिसक रहा है, उसका सूट जो उसने पहना हुआ है, जो उसने सलवार सूट जो होता है, जो ऊपर वाला सूट होता है, कमीज जो है, वहां से उठा उठा कर उसको स्ट्रेचर पर डाला जा रहा है, चलाया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है कि वो उस हालत में जिसमें उसको सांस लेने में तकलीफ है, मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर हैं जिस औरत के, उसको ये लोग चलवा रहे हैं। अपने ये टेस्ट करवा के लाओ, अपने तुम ये टेस्ट करवा के लाओ। एक उसका बूढ़ा बाप लगा हुआ है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ना उसके बाप को ना उसकी माँ को, जिसको सांस लेने में तकलीफ है, मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर हैं। इन लोगों को उस औरत को स्ट्रेचर पर लिटाना नहीं आ रहा, ले जाना नहीं आ रहा, बाल पकड़ पकड़ कर, उसका सूट खींच पकड़ पकड़ कर उनको। और जो कंपाउंडर है वो दारू पिए हुए है। ये मैं अस्पतालों की हालत बता रहा हूँ आपको इस देश की। दिल्ली के अस्पताल अभी ऑन कैमरा मैंने देखे, जहां पर वो सीएम गई हुई है, चीफ मिनिस्टर गई हुई है, उन लोगों के पास प्रॉपर बेडशीट नहीं है। इस औरत को 100% रिजाइन कर देना चाहिए, मोरालिटी के बेस पर ही, सिर्फ नैतिकता के। मैं ये बात ही नहीं कह रहा हूं कि तुमने पोल्यूशन की धज्जियां उड़ा दी। 1000 के पार पोल्यूशन रहता है वहां पर। दुनिया के 75 सबसे ज्यादा पोल्यूटेड देशों में 71 हमारे आते हैं। पॉपुलेशन फट चुकी है, अनकंट्रोल्ड लेवल पर, तुम्हारे से कंट्रोल ही नहीं होगी अब, ये मान लो तुम। वो तुम नहीं मानोगे मुझे पता है, लेकिन नैतिकता के तौर पर लोगों की जान जा रही है अब। पोल्यूशन से तो जा ही रही है, लिटरली लोगों की जान जा रही है। और इसके लिए मैं फिर कहूंगा दिल्ली की जनता को ही आगे आना चाहिए। एक सिग्नेचर कैंपेन निकाला जाए, एंटी बीजेपी सिग्नेचर कैंपेन। क्योंकि यार अगर आप हमारे लिए आए हो और आप हमारा ही काम नहीं कर पाने में सक्षम हो, तो मुझे नहीं लगता आपको हमारे ऊपर होना चाहिए। आप हमारे बीच में आकर बैठिए, आप भी किसी और से गुहार लगाइए कि आप हमारा काम कर दोगे।
आप जब अपने आप को हमसे ऊपर रखते हो तो हम आपको चुनते ही इसीलिए है ना कि आप शायद कुछ करो। बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं तो मोदी जी अपना भूटान का एक प्रोग्राम तक कैंसिल नहीं कर पाते। चौथे राजा के साथ पार्टी करनी है, उनकी सेरेमनी में जाना है, उनकी भूटान इतना पावरफुल कंट्री है ही नहीं वो कि आपको मजबूरन वहां जाना ही पड़ेगा। आप बड़े आराम से कैंसिल कर सकते थे। यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट में लोगों की जान जा रही है, जान जा रही है। मीडिया से बचने के लिए इस देश का प्रधानमंत्री उड़ान भर के चलिए केक काटते हैं। तो ये है आप लोगों की जान की कीमत। कम से कम डिजिटल कैंपेन ही शुरू कीजिए। मैं तो यहां पर कहूंगा कि जो जो ऑडियंस में डिजिटली सक्षम है वो एक डिजिटल कैंपेन स्टार्ट करे अगेंस्ट मीडिया, अगेंस्ट न्यूज चैनल। धर्मेंद्र जैसे एक बहुत बड़े सुपरस्टार की मृत्यु का क्या मजाक उड़ाया जा रहा है। आज मर गए, अब ये हो गया। पूरी पूरी लोगों के उदित नारायण के इंटरव्यू ली जा रहे हैं। आप कोई गाना सुना दीजिए गदर का, धर्मेंद्र जी का। अंजना ओम कश्यप जैसे भांड इस देश को कहते हैं कि हम पत्रकार हैं। हम पत्रकार नहीं हो भाई। ना वो सीएम है, ना वो पीएम है। भांड भांड का काम होता है लोगों के सामने एक इमेज, एंटरटेनमेंट, लोगों को लगाए रखना, थाली लेकर बागेश्वर धाम की आरती उतार रखना, रैलियां करवाते रहना, एंटरटेनमेंट, काम नहीं। काम से हम आम जनता, हमारे नेता इतने कोसों दूर हैं, इतने कोसों दूर हैं जितना हमारी धार्मिकता और साइंस। मैं फिर आपसे आह्वान करता हूं, अगर आप में से कोई डिजिटली ट्रेंड आदमी है तो एक सिग्नेचर कैंपेन कहीं से शुरुआत करे इस चीज की और घुसे इस लॉबी में। क्योंकि देखो, इस नाले में घुसे बगैर सीवर की सफाई नहीं होती। और मैं तो एक और बात कहूंगा आप सबसे, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया है मीडिया को, वो खत्म हो चुका है, वो गिर चुका है, वो पिलर, वो खंभा पाताल में जा चुका है। अब फिफ्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करने वाला हूं मैं। फिफ्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी आएगी पब्लिक, जिसको कोई नहीं चुनता, वो हम है। सोशल मीडिया का युग हमारा युग हो सकता है अगर हम सब सचेत, अवेयर होकर सरकार को उखाड़ने का काम करें। तो सरकार वैसे ही बनती है जैसे उसके लोग होते हैं। कुर्सी पर बैठा आदमी आपके और मेरे जैसा ही होता है, अंधविश्वासी, रूढ़िवादी, आलसी, डरा हुआ, 50 तरह की जी हजूरी करने वाला, अपने से बड़े की जूती चाटने वाला, धन और लोभ और 7 पुश्तों की सोचने वाला। आप और मैं जब तक अपनी वीडियो के थ्रू, अपने डिजिटल सिग्नेचर कैंपेन्स के थ्रू, अवेयरनेस रील्स के थ्रू, पोस्ट्स के थ्रू लगातार 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 प्रेशर, सोशल मीडिया के साथ साथ सड़कों पर भी एक जनमानस, मैं कहता हूं 20 लोगों का जत्था, सोशल प्रेशर ग्रुप्स, जब तक अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, अपने इंस्टाग्राम ग्रुप्स के थ्रू एक स्पेसिफिक डे, टाइम, लोकेशन पर सेट नहीं करेंगे कि हम यहां मिलते हैं, हम फला पार्क में मिलते हैं, और उसकी कोई रील बनाई जाए, उस पर एक पॉडकास्ट किया जाए, ये लोग सब मिलकर एक तरह का प्रेशर क्रिएट करे सरकारों पर कि हमारे बारे में सोचो, हमारी उखड़ती हुई सांसों के बारे में सोचो, हमारी जान के बारे में सोचो यार, तब तक ये देश नहीं बदलेगा। बहुत पुरानी नींद है और बहुत भांग खाकर सोए हुए हैं। तो इतनी जब हम ड्रग्स ले लेते हैं, इतनी जब ओवरडोज हो जाती है पैरासीटामोल की, तो तोड़ने के लिए कमरे में धूप के आना जरूरी नहीं होता, पूरी बाल्टी मारनी पड़ती है आदमी के मुंह पर। वो बाल्टी उठाइए और मारिए, ठंडे पानी की बिल्कुल। चिलचिलाती नवंबर में इनको अम्मा याद आ जाए इनकी, कि किन लोगों से, किन क्रांतिकारियों से, किन भारतीयों, किस सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह की औलादों से पला पड़ा था। वंदे मातरम।